सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां आज सारा प्रदेश लोहड़ी का पर्व मना रहा है, वहीं हाल ही में हुए बीपीएल सर्वे में प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से ये सर्वे किया है, कई पंचायतें ऐसी हैं जिनमें की बीपीएल की सूची शून्य हो गई है, कहीं 3 कहीं 4। और इसके परिणाम ये होंगे कि जो लोग लाभ ले सकते थे कई केंद्रीय स्कीमों का, प्रदेश की स्कीमों का, उससे वंचित लाखों परिवार हुए हैं। और इसका सारा का सारा दोष जो है वो प्रदेश सरकार का है। पहले भी नियम होते थे, पहले भी सर्वे होते थे, लेकिन समय समय की जो पूर्व में सरकारें रही, सबने प्रयास किया कि कोई भी गरीब जो है वो इनसे इस सूची से छूटे ना। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से सर्वे किया है और उस सर्वे की वजह से आज लाखों परिवार जो हैं सूची से बाहर हो गए हैं। इसके सारे का सारा दोष जो है वर्तमान कांग्रेस की सरकार का है। दूसरी ओर अगर हम धर्मशाला की बात करें तो अभी पुलिस ग्राउंड में बहुत लंबे समय तक के कार्निवल चला। उसके बाद अब पिछले कल से दाढ़ी मेला ग्राउंड जो है उसमें कार्निवल लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो बाहर के व्यापारियों को लाभ देना चाहते हैं? धर्मशाला के अंदर कितने व्यापार मंडल हैं, कितने बाजार हैं और कितने व्यापारी हैं? तो उन लोगों का हक छीनकर, उन लोगों का हित न देखकर जो स्थानीय प्रशासन है एक हर मैदान में कार्निवल को घुमा रहा है। और ये कुछ मैदान तो ऐसे हैं जो कि युवाओं के लिए, खेल कूद के लिए छोड़े हुए हैं। और दाढ़ी मेला ग्राउंड जो है उसको तो सिर्फ खेल कूद के लिए रखा है, सिवाय इसके कि जब दाढ़ी का मेला होता है धूमू शाह जी का, उस मेले को वहां पर लगाया जाता है। लेकिन धूमू शाह मेले से पहले ही वहां कार्निवल मनाने लग पड़े, तो स्थानीय व्यापारी कहाँ जाएगा? इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो डीसी ऑफिस का भी घेराव होगा, सब लोग सड़कों पर उतरेंगे व्यापार मंडलों के साथ मिल करके। प्रशासन को अभी से सचेत हो जाना चाहिए और ऐसा न सोचें कि ये सिर्फ एक वक्तव्य है। और जब ये होगा तब पता चलेगा कि घेराव क्या चीज होती है। कम से कम स्थानीय लोगों के प्रति, धर्मशाला के लोगों के प्रति स्थानीय प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। कि ठीक है कि मुख्यमंत्री जी को तकलीफ होती है सुधीर शर्मा के नाम से, लेकिन उसका जो ठीकरा है वो धर्मशाला की जनता के ऊपर नहीं फोड़ा जाना चाहिए। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय का पैसा जमा नहीं हो रहा है, लेकिन जो वकील आपके केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया है। तो क्या कारण है कि 30 करोड़ नहीं जुटा पा रहे हैं? दूसरा, चाहे वो धर्मशाला की सब्जी मंडी हो, ओबीसी भवन हो, हमारी स्कूलों के चैनलाइजेशन का पैसा था। हमारे यहाँ पर जो है पिछली बार जो कूलों को क्षति हुई, तो बड़ी घोषणाएं करी कि जायका से पैसा देंगे, जायका का शेल्फ तो अब 2029 में आएगा। तो झूठी घोषणाएं और धर्मशाला से भेदभाव जो है इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और धर्मशाला की जनता और धर्मशाला के लोग, जिनके पूरा आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, उनके साथ मिलकर के धर्मशाला के विकास की लड़ाई के लिए अगर सड़कों में भी उतरना पड़ेगा तो हम मिलकर के उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, इस सरकार को बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे, ताकि धर्मशाला को पुनः से विकास के रास्ते पर, पटरी पर लाएं और विकास को गति दें।